हाय गाइस, हाउ आर यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाल ही में मार्वल स्टूडियोज़ ने डिज्नी के D23 एक्सपो में अपने आने वाली मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर वहां पहुंचे फैंस के लिए रिलीज़ किया। बाद में इसी ट्रेलर को सैन डिएगो के कॉमिक कॉन में भी रिलीज़ किया गया और ये किसी तरह इंटरनेट पर लीक्ड हो गया। तो आज हम करेंगे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इसी ट्रेलर का ब्रेकडाउन। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रो के बाद से। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक बैकग्राउंड वॉइस ओवर से, जो कि स्टीव और टोनी के बीच हुई थी एज ऑफ अल्ट्रॉन, जिसमें टोनी कहता है कि हम जीतेंगे कैसे, तो स्टीव कहता है कि एक साथ। टोनी कहता है कि हम हार जाएंगे, तो स्टीव कहता है कि वो भी हम एक साथ मिलकर ही करेंगे। We'll lose. And we'll do that together too. आगे हम देखते हैं कि गार्डियंस अपनी शिप में एस्ट्रॉइड्स के बीच किसी रेडिश येलो लाइट की तरफ जा रहे होते हैं, शायद ये कोई प्लैनेट। तभी मैंटिस बोलती है कि हम लोग पहुंचने वाले हैं। स्टार-लॉर्ड कहता है कि यह खतरनाक हो सकता है और सभी अपने बेकार वाले चेहरों के साथ तैयार रहना। तभी न जाने कहां से थॉर उनकी स्पेसशिप की विंडशील्ड से टकराता है और रॉकेट चिल्लाता है, हटा दे इसे, वाइप इट ऑफ। बाद में गार्डियंस उसे अपनी शिप के अंदर लेकर आते हैं और मैंटिस अपनी पावर यूज़ करके उसे जगाती है। थॉर जागते ही पूछता है कि तुम लोग कौन हो, हु द हेल आर यू। अब ऐसा पॉसिबल है कि थॉर रैग्नारॉक मूवी में हो सकता है एस्गार्ड डिस्ट्रॉय हो जाए और थॉर और उसके कुछ फ्रेंड्स बच जाएं, और इसी में थॉर की बॉडी वहाँ से निकलकर स्पेस में भटकती हुई गार्डियंस के शिप से टकरा जाती है, और इसे शायद हम एवेंजर्स के वापस से इन्फिनिटी वॉर के लिए असेंबल होने की शुरुआत कह सकते हैं। फिर हमें मिलानो का एक शॉट दिखता है और फिर थॉर और रॉकेट कुछ ढूंढते हुए नजर आते हैं। आगे हमें अर्थ पर स्कारलेट विच किसी के साथ फाइट करती हुई दिखती है। ये शायद ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स हो सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि थैनोस ब्लैक ऑर्डर के हर एक मेंबर को हर एक इन्फिनिटी स्टोन लाने के लिए भेजेगा, तो हो सकता है कि स्कारलेट विच जिससे फाइट कर रही हो वो इन्हीं में से कोई एक हो। आगे हमें लॉकी टेसरैक्ट लिया हुआ दिखता है। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये ऐसा लगता है कि वो टेसरैक्ट किसी को प्रेजेंट कर रहा हो। एवेंजर्स की पहली मूवी से हमें पता है कि थॉर टेसरैक्ट को अपने साथ एस्गार्ड ले जाता है, और हम थॉर द डार्क वर्ल्ड के क्रेडिट सीन में भी यह सुनते हैं कि एस्गार्ड में टेसरैक्ट पहले से है और एक साथ दो इन्फिनिटी स्टोन्स का होना खतरनाक है। तो ये पॉसिबल है कि लॉकी ने टेसरैक्ट वहीं से लिया हो। आगे हमें पीटर पार्कर अपनी स्कूल बस में दिखता है, जहां उसके हाथों के बाल खड़े हो जाते हैं और वो बस से बाहर की तरफ झांकता है। ये शायद पीटर पार्कर का स्पाइडर सेंस है, जो कि हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में नहीं देखने को मिला था। आगे हम पीटर, टोनी, ड्रैक्स, मैंटिस और स्टार-लॉर्ड को एक साथ देखते हैं, जहां टोनी कहता है कि हमें पता है कि वो आ रहा है और हम इसे ही यूज़ करेंगे। ठीक इसी समय हम थैनोस की वॉइस बैकग्राउंड में सुनते हैं, जिसमें वो कहता है कि जब कोई यूनिवर्स को बैलेंस करने की कोशिश करता है तो इसमें मज़े की कोई जगह नहीं है, पर फिर भी ये चीज़ मेरे चेहरे पर हर समय स्माइल ला देती है। आगे हमें गमोरा दिखती है, फिर स्टार-लॉर्ड दिखता है और फिर दिखता है हमें पोर्टल। ठीक इसी तरह का पोर्टल हम एवेंजर्स फर्स्ट में देख चुके हैं, और इस पोर्टल से बाहर आता थैनोस, वो भी बिना आर्मर के। आगे हम डॉक्टर स्ट्रेंज को स्टार-लॉर्ड की हेल्प करते हुए देखते हैं। आगे हमें स्पाइडरमैन अपने आयरन स्पाइडर सूट में दिखता है। फिर हमें दिखता है वकांडा, जहां पर बकी हमें फाइट करता हुआ दिखता है। अब कॉमिक्स के स्टोरी के अनुसार हमें पता है कि ब्लैक ऑर्डर के किसी मेंबर का वकांडा पर अटैक होगा इन्फिनिटी जेम्स के लिए, जिसमें ब्लैक पैंथर और बकी दोनों एक साथ मिलकर उसके अगेंस्ट लड़ेंगे। आगे हमें विजन सलाखों के पीछे दिखता है और फिर दिखता है हमें कैप्टन, जो कि बियर्डेड है। इसे आप कॉमिक कॉन में रिलीज़ हुए पोस्टर में बड़े आराम से देख सकते हैं, और ये भी नोटिस कर सकते हैं कि कैप्टन के चेस्ट से वो स्टार एम्बलम गायब है। जो ये हिंट करता है कि हमें कैप्टन अमेरिका का नॉमैड वाला
अवतार देखने को मिलेगा। जॉय रूसो, जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के डायरेक्टरों में से एक हैं, उनका कहना था कि सिविल वॉर के इंसिडेंट के बाद कैप्टन अपनी आइडेंटिटी को लेकर कन्फ्लिक्ट में है। उसे लगता है कि क्या वो रियली वो कैप्टन अमेरिका है, क्या वो रियली उस ढाल के काबिल है, और इसी कन्फ्लिक्ट में वो नोमैड बन जाता है। आगे हमें कोई एलियन दिखता है जो ब्लैक पैंथर से लड़ रहा है वकांडा में। इन्हीं इंसिडेंट्स के बीच हमें वापस से थैनोस की वॉइस बैकग्राउंड में सुनाई देती है, जिसमें वो कहता है कि मुझे पता है कैसा लगता है हारना, पागलों की तरह लड़ने के बाद भी बस हारना। फिर हमें आयरन मैन दिखता है अपने हल्क बस्टर आर्मर। फिर हमें स्कारलेट जोहानसन AKA ब्लैक विडो दिखती है अपने न्यू हेयर स्टाइल में, जो कि अब ब्लॉन्ड है, जिसे आप कॉमिक कॉन में रिलीज हुए इस पोस्टर में आराम से देख सकते हैं। आगे हम घायल पीटर पार्कर को देखते हैं, जो कि आयरन मैन से कह रहा होता है आई एम सॉरी। आगे हमें थैनोस थोर के सर को क्रश करता हुआ नज़र आता है और आयरन मैन के चेस्ट पर एक पंच करता हुआ। ट्रेलर के लास्ट में थैनोस हमें किसी मून या प्लानेट को तोड़ता फोड़ता नज़र आता है। गाइज, मैं तो ये ट्रेलर देखने के बाद बहुत एक्साइटेड हूँ और होप करता हूँ कि मार्वल जल्दी इसका ऑफिशियल वर्जन रिलीज़ करे। गाइज, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे कॉमिक्सोपीडिया के किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू अगेन।